जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जगत का समस्त सौंदर्य इकट्ठा कर लेने पर भी श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सौंदर्य सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं होता। त्रिभुवन में सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं, पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप के करोड़वें अंश से कामदेव में सुंदरता आती है। श्री कृष्ण के एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि फीकी पड़ जाती है। यह केवल भावुकता की बात नहीं है, सचमुच ही जिन संतों को उनकी हल्की सी झांकी मिल जाती है वे बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। इसी त्रिभुवन मोहन नाम को सुनकर श्री कृष्ण के प्रति गोपी जनों का हृदय बिक जाता है। साधना के बाद जब गोपी भाव के साधकों का नित्य सच्चिदानंद में वृंदावन धाम में जन्म होता है और गोपी देह में जब किशोर अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, तब श्री कृष्ण का रूप देखने का, श्री कृष्ण नाम सुनने का एवं उनकी वंशी ध्वनि सुनने का सुअवसर उन्हें प्राप्त होता है। बस एक बार इन तीनों में से किसी को देखने या सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक अनिवर्चनीय दशा प्रारंभ होती है, जिसकी जगत में कहीं कोई तुलना नहीं है। सूरदास, नंददास आदि महात्माओं ने इसी दशा का वर्णन करते हुए जो पद लिखे हैं उन्हें हिलंग के पद कहते हैं। यथार्थ दशा का वर्णन तो वाणी में आ ही नहीं सकता। जो आता है वह भी उसी को अनुभव हो सकता है कि जो निरंतर भजन स्मरण करते करते अपनी सारी विषयाशक्ति खो चुका है। अस्तु, जब गोपियों की व्याकुलता श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता चरम सीमा को पहुंच जाती है, तब पहल उनका रास लीला में श्री कृष्ण के साथ मिलन होता है और इसके बाद उन्हें सेवा का अधिकार मिलता है। फिर एक लीला होती है, विरह की लीला, अर्थात श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से द्वारका चले जाते हैं। इसी वियोग की दशा में प्रेम का यथार्थ स्वरूप खिलता है। प्रेम क्या वस्तु है, यह ब्रज सुंदरियों की दशा से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इसी दशा का वर्णन करते हुए महात्माओं ने लीला देख कर जो पद लिखे हैं वे विरह के पद कहे जाते हैं। महात्माओं के जो पद मिलते हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कल्पना में लिखे गए हैं और कुछ लीला देखकर अनुभव करके लिखे गए हैं। यह निर्णय पहुँचे हुए संत लोग ही कर सकते हैं कि कौन अनुभव का है, कौन कल्पना का। पर हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए, पामर प्राणियों के लिए तो सभी पद चाहे कल्पना के हों चाहे अनुभव के हों, पवित्र करने वाले ही हैं। अतः श्रद्धा से युक्त होकर ब्रज सुंदरियों की कैसी दशा होती है, प्रेम की कैसी विलक्षण अतुल्य अवस्था होती है, इसे सुनकर कृतार्थ होने की आशा से उन ब्रज सुंदरियों की चरण धूलि की वंदना करते हुए, उनकी कृपा के एक कण की भीख मांगते हुए हम लोगों को उनकी विरह चर्चा करनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। मन लगने के उद्देश्य से नहीं, मन को पवित्रतम करने के उद्देश्य से विरह की चर्चा सुने। उन विरह के पदों में भी कहीं तो श्री राधा रानी के विरह के पद हैं और कहीं उनकी सखियों के विरह के, पर यह भी निर्णय करना कठिन है कि कौन किसके हैं। अस्तु, किसी के भी हों, हमारे जैसे को चरणों में स्थान देकर हमारी मलिन आत्माओं को अपनी कृपा की बिंदु
देकर कृतार्थ करें, यही राधा रानी से, ब्रज सुंदरियों से एवं श्री कृष्ण से प्रार्थना है। जय श्री राधा माधव।